हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मैथ्स साइंस का चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है मैटर। तो हम जानेंगे मैटर क्या होते हैं। मैटर यानी कि पदार्थ। तो बच्चों, मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass and is felt by senses is called matter। अर्थात कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है उसका अपना आयतन या द्रव्यमान होता है और उसे महसूस किया जा सकता है, पदार्थ कहलाती है। जैसे उदाहरण एयर, वाटर, सॉइल, पेन, बुक एटसेट्रा सब। तो बच्चों, मैटर क्या होता है? इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करे यानी स्थान घेरे, ठीक है, स्थान घेरे और उसका अपना मास हो, मास यानी कि द्रव्यमान। अब मास क्या होता है बच्चों? मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, अर्थात पदार्थ की मात्रा। जैसे यदि हम एक बुक लेते हैं, आप देख रहे हैं ये एक बुक है। ये बुक किस चीज़ की बनी है? ये बनी है पेपर की। तो पेपर की बनी है तो इसमें जितना पेपर यूज हुआ या इसमें जितना पेपर लगा हुआ है उसे कहेंगे हम इस बुक का मास यानी द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे उसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान या आयतन। आयतन समझते हैं आप? आयतन मतलब होता है द्रव को धारण करने की क्षमता, कि उसमें हम कितना पानी उसमें आ सकता है। अगर एक गिलास में 1 लीटर पानी आता है तो हम कहेंगे उसका द्रव्यमान या उसकी कैपेसिटी या धारण करने की क्षमता 1 लीटर है, उसी को कहेंगे आयतन। अब मैटर के एग्जाम्पल क्या है? तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे आसपास, हमारे इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सब मैटर हैं। आपके आसपास की हर चीज़, आपके आसपास क्या है? चेयर है, बेंच है, टेबल है, वॉच है, एवरीथिंग। आप खुद भी यानी हम सभी और हमारी तरह अन्य सभी जीव क्या हैं? सब मैटर हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मैटर क्या होते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं मैटर अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर या ओनली फिलोसफर, मतलब फिलोसफर यानी दार्शनिक। तो फिलोसफर के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो क्या है, वो किस चीज का बना है? तो बच्चों, फिलोसफर कहते हैं ऑल द मैटर्स लिविंग और नॉन लिविंग are made up of 5 basic elements। मतलब कि सभी पदार्थ, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग यानी कि सजीव या निर्जीव, बने हैं किस चीज के? बने हैं 5 बेसिक एलिमेंट्स के। तो बच्चों, 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? 5 बेसिक एलिमेंट्स ये हैं, ठीक है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो ये 5 बेसिक एलिमेंट हो गए, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो मतलब ये कि जितने भी इस धरती पर, इस यूनिवर्स में लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं, अर्थात सजीव और निर्जीव, तो वो किस चीज के बने हैं? फिलोसफर के अनुसार वो किस चीज के बने हैं? वो बने हैं हवा से, धरती से, अग्नि से, आसमान से और पानी से। तो इन्हीं 5 चीजों को कहते हैं 5 बेसिक एलिमेंट्स, अर्थात 5 मूलभूत तत्व। ओके बच्चों, अब बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी के अनुसार, दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ क्या है? तो दार्शनिक पदार्थ के बारे में क्या कहा उन्होंने, चाहे वो भारतीय दार्शनिक थे या विश्व के दार्शनिक थे? तो बच्चों, उन्होंने कहा कि सभी पदार्थ यानी हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं
अब वो पदार्थ सजीव भी हैं, सजीव मतलब जैसे कि हम सजीव हैं, हमारी तरह पेड़ पौधे भी सजीव हैं, मतलब जिनमें जीवन होता है वो सजीव होते हैं। और तथा निर्जीव, निर्जीव का मतलब होता है जिनमें जीवन नहीं होता बच्चों, जैसे पेन, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब, ठीक है, सब निर्जीव हैं। तो निर्जीव किस चीज के बने हैं? 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बने हैं बच्चों, ठीक है। और 5 मूलभूत तत्व क्या हैं? वो है अग्नि, जल, वायु, आकाश तथा पृथ्वी। इसका मतलब हम और हमारी तरह हमारे आसपास की निर्जीव चीजें सभी किस चीज की बनी है? इन 5 चीजों से मिलकर बनी है। अग्नि मतलब आग यानी फायर, जल यानी पानी, वायु यानी हवा, आकाश यानी स्काई आसमान, और पृथ्वी यानी हमारी धरती अर्थात मिट्टी। तो इन 5 चीजों से मिलकर बना है हम सबका शरीर और हमारे आसपास की सभी नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव चीजें इन्हीं से मिलकर बनी हैं। तो आप इन्हें अच्छे से समझिए और नोट करिए। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ, अगला प्रश्न ये उठता है कि हमारे जो पदार्थ है ना यानी मैटर्स हैं वो किस से बने हैं, किस चीज के बने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट आर मैटर्स मेड अप ऑफ, मतलब पदार्थ किससे मिलकर बने हैं या किससे बने हैं, किसके बने हैं। तो इसका जवाब क्या है? जवाब है मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो मैटर्स हैं वो पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। अर्थात पदार्थ किससे बने हैं? सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि कण क्या होते हैं? कण का मतलब होता है बेहद छोटे सब्सटेंस, यानी कि अगर आप एक पत्थर को लेते हैं या एक ईंट को लेते हैं, उसको तोड़ते हैं और तोड़ते जाते हैं तो छोटे 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 और छोटे टुकड़े होते जाएंगे। तो सबसे छोटे टुकड़े को कहेंगे पार्टिकल। बच्चों पार्टिकल्स को हम देख नहीं पाते, हम उनको देख नहीं सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो इतने छोटे होते हैं पार्टिकल, और उन्हीं पार्टिकल्स यानी कणों से मिलकर सभी पदार्थ बने हैं। इसका मतलब हमारे आसपास की सारी चीजें चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो वो पार्टिकल से मिलकर बनी हैं। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन हुआ कि